आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि कुछ पिछले साल में आए हुए हैं और इन जो बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आईसी इंजन से रिलेटेड है सारा, आईसी इंजन से। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्रेशन रेशो फॉर डीजल इंजन में हैव अ रेंज ऑफ। इसमें डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा गया है। तो इस केस में क्या होता है, इतना होता है आपका 16:20। कुछ केसेस में ये 24 तक भी चले जाता है, कुछ हाई परफॉर्मेंस इंजन में। यहीं अगर आपको पेट्रोल इंजन में पूछा गया तो आप इसको 6:10 या फिर 6:12 भी दे सकते हैं। ऑप्शन जैसा आपको दिया रहे, दोनों ही करेक्ट हैं आज के टाइम पे। हाई परफॉर्मेंस इंजन जो हैं वो 12 तक जाते हैं और जो नॉर्मल एवरेज हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए हैं वो 6:10 आपका कंप्रेशन रेशो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशो ऑटो साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। डीजल साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल। बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट। फोर्थ आपका दिया है, कंप्रेशन रेशो हैज़ नथिंग टू डू विथ एफिशिएंसी। तो फोर्थ तो एकदम ही इनकरेक्ट है, क्योंकि कंप्रेशन रेशो का बहुत बड़ा रोल है एफिशिएंसी में। ठीक है, एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा रहेगी। बट इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है कि आपका जो एफिशिएंसी है वो सेम कंप्रेशन रेशो के लिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑटो साइकिल। तो ये आप समझना है तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि हम पीवी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, पीवी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, ये आपका पी है, ये आपका वी है। तो इसमें हम अगर पेट्रोल साइकिल के लिए ड्रॉ करें तो क्या होता है, ये आप मीन्स ये आपका रहेगा, ये है आपका पेट्रोल से कांस्टेंट वॉल्यूम जो है हीट एडिशन होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहता है। अब यही हम सेम कंप्रेशन रेशो क्या रहेगा, 1 ये हो जाएगा 2 आपका। ये जो है यही आपका कंप्रेशन रेशो रहता है ना, ये जो वॉल्यूम है यही कंप्रेशन रेशो है। बट डीजल साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। मीन्स ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगा, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है पेट्रोल इंजन के केस। तो अगर एरिया इसका निकालें तो डीजल साइकिल में ये एरिया जो है वो छोटा होगा, पेट्रोल में ये एरिया एडिशनल है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, यही होता है ना जिसमें हमको एक्सपेंशन मिला है। ये वाला लाइन पे जो हमको एक्सपेंशन मिला है वही होता है। तो इसमें एरिया ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपका एफिशिएंसी भी आपका ऑटो साइकिल में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपका रहेगा, मीन्स इसमें आपका आंसर रहेगा ऑटो साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये एसएससी जेईई 2009 में आया था, जो कि इससे पहले भी और कई ईयर्स में आया हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये, देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आप जानते हैं जो कि पुराने टाइम पे स्कूटर में, मोपेड में यूज़ होता था। अभी भी जो एक्सेल सुपर टीवीएस का आता था वो 2 स्ट्रोक का ही इंजन होता था, उसमें स्कैवेंजिंग के लिए ऑयल मिलाते थे पेट्रोल में। 4 स्ट्रोक आपके सारे बाइक्स होते हैं। डीजल इंजन में सारे कमर्शियल हैवी व्हीकल्स होते हैं। स्टीम इंजन आपने इन जनरल प्लांट्स के अलावा कहीं देखा नहीं होगा। तो क्या होता है, कंबशन जो है वो टेक्स प्लेस होता है ओनली इन तीनों इंजन्स पे। स्टीम में क्या होता है, एक बॉयलर रहेगा आपका, इधर वो टरबाइन रहेगा। तो यहाँ पे इंजन पावर प्रोड्यूस हो रहा है टरबाइन में, कंबशन हो रहा है बॉयलर में, तो ये इंटरनल नहीं होता, ये आपका एक्सटर्नल कंबशन चेम्बर का एग्जांपल है। अगर कोई आपको पूछ दे एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है, तो यही आपको स्टीम टरबाइन का आपको एग्जांपल देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है। तो लीन एयर फ्यूल मिक्सचर किसके लिए रिक्वायर्ड होगा? आइडलिंग के लिए, आइडलिंग के लिए नहीं, आइडलिंग के लिए स्टॉसियोमेट्रिक से ऊपर चाहिए होता है या स्टॉसियोमेट्रिक में चाहिए होता है, ठीक है। क्रूजिंग के लिए, हाँ क्रूजिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें आंसर आपका यही होगा क्रूजिंग, क्योंकि रेगुलर स्पीड में आप चल रहे हैं, ना आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, ना ही आपको कुछ कम स्पीड में आपको कोई ढलान वाली जगह में। क्रूज़ मतलब एकदम कांस्टेंट स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप हाईवे में चल रहे हैं 60 की स्पीड में, तो 60 की स्पीड में अगर आप 10 मिनट तक चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रूजिंग। एक्सेलरेशन क्या होता है कि सडन हमको स्पीड की डिमांड है, मीन्स हम 20 में चल रहे हैं, हमको 60 तक पहुंचना है बहुत जल्दी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग मीन्स एकदम स्टार्टिंग का रहेगा, जस्ट हम क्रैंक ले रहे हैं उस टाइम पे, मीन्स जस्ट हमने चाबी घुमाया, जस्ट उसको स्टार्ट होना है, ठीक है। तो उस टाइम पे बल्कि हमको रिच मिक्सचर चाहिए होता है। तभी हम क्या करते हैं, ठंड के मौसम में चोक ऑन करते हैं, जिससे एयर फ्यूल जो एयर सप्लाई को कम करते हैं तो फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाता है, तो उस केस में। बट इस केस में क्या रहता है, आपका क्रूजिंग आपका आंसर रहेगा। एक सीट मैं दिया हूँ, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि ये है, कोल्ड स्टार्टिंग में एयर फ्यूल रेशो का क्या रेशो रहेगा? अगर ठंडे के दिन में है तो हमको फ्यूल क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, तो ये रेशो बहुत कम रहेगा। आइडलिंग पे आपका इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, एक्सेलरेशन पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा इसमें, और क्रूजिंग में सबसे कम हमको फ्यूल चाहिए रहता है, मीन्स एयर उसमें ज़्यादा रहे। और क्या होता है, तभी क्रूजिंग पे है ना, आपकी बाइक जो है या कार है जो भी है, माइलेज आपकी सबसे अच्छी होती है क्रूजिंग पे। तो कभी भी आपकी बाइक, इस कार या कुछ भी आपका माइलेज नहीं दे रहा, आपको सिर्फ हाईवे में चलेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी एवरेज जो है पकड़ के आ जाएगी। कंपनी वाले भी क्रूज़ का माइलेज ही आपको देके जो है वो बताते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी इतना माइलेज देती है, वो क्रूजिंग पे ही देगा आपको, एक्सेलरेशन पे नहीं देगा, ना ही स्टार्ट में। तो सिटी में क्रूजिंग कर नहीं सकते आप, हाईवे में ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीजल इंजन इन सक्शन कंटेन्स। तो डीजल इंजन में क्या होता है, फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक में पहले एयर आती है, बाद में डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। जो चेम्बर होती है उसमें आपका वॉल में पहले एयर आती है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। यही अगर आपको पेट्रोल इंजन में पूछा जाता तो उस केस में आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आता, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है कार्बोरेटर्स के बाद सक्शन पे एंटर करते हैं, तो उस केस में आपका जो है वो सी आपका ऑप्शन सही रहता। बट डीजल के केस में आपका ये आपका करेक्ट आंसर है, एयर ओनली आता है, बाद में डीजल जो है डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं थ्रू फ्यूल इंजेक्टर। कभी ये भी पूछ दे किसके थ्रू जाता है फ्यूल, तो फ्यूल इंजेक्टर आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, नॉकिंग इज इन एसआई इंजन रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग। नॉकिंग जो मीन्स एकदम सडन जो आवाज़ करती है गाड़ियाँ, कभी पटाखे फूटने जैसी नॉक करती है, तो वो एसआई इंजन में क्या जो है वो रिड्यूस कर देने से बढ़ जाती है। नॉकिंग टेंडेंसी इज इन एसआई इंजन रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग, मतलब क्या चीज़ हम बढ़ा देंगे तो नॉकिंग टेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। कंप्रेशन रेशो अगर हम बढ़ा दें तो होगा क्या, नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग आंसर, क्योंकि कंप्रेशन रेशो आप जितना बढ़ाएंगे इंजन का टेम्परेचर उतना हाई होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो नॉकिंग होगा ही होगा, जिस फैक्टर से टेम्परेचर राइज हो रहा है मीन्स उससे नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो ये आपका नहीं आ सकता। कंप्रेशन से भी टेम्परेचर राइज होता है कि, और वॉल टेम्परेचर है, ये भी वैसे ही बोल दिया है कि वॉल टेम्परेचर, मैं बोल ही रहा हूँ टेम्परेचर हाई हुआ किसी भी रीज़न से तो आपका नॉकिंग होगा, तो इसको भी आप बढ़ाने से वॉल टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो भी नॉकिंग बढ़ेगा आपका। सुपर चार्जिंग भी एक तरह का क्या होता है, उसमें बहुत सारा फ्रेश चार्ज अगर जाएगा, बहुत सारा। सुपर चार्जिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हम एयर और फ्यूल है उसका मिक्सचर को एंटर करवाते हैं, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा चार्ज अगर अंदर जाएगा
तो भी आपका जो है वो नॉकिंग की टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती। तो ये भी आप, बट इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं उस केस में हम इंजन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इंजन स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी से आएगा, जो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा जाएगा आएगा जाएगा। कुछ भी चीज़ अगर नहीं रुक रहा है इंजन में तो आपका नॉकिंग जो है वो कम होगा। मीन्स हाई स्पीड में अगर आप 5000 आरपीएम से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो आपका नॉकिंग जो है वो होने के चांसेस बहुत रेयर रहते, बहुत रेयर। ठीक है, वो आपका ऑक्टेन नंबर ही एकदम कम हुआ तभी जाके हो सकता है। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे ऑक्टेन नंबर के बारे में। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू अ सीआई इंजन। तो सीआई इंजन में ये जो 4 कंपोनेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो नहीं होता, ये पूछा गया है। फ्लाई व्हील तो हर एक इंजन में होगा। फ्लाई व्हील तो आपका स्टीम टरबाइन में भी होता है। ठीक है, तो फ्लाई व्हील भी होगा। फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप भी होगा इसमें सीआई इंजन में, क्योंकि ये तो इसके बगैर तो आपका प्रेशर हाई, आप हाईली प्रेशर से अंदर इंजेक्ट कर ही नहीं सकते। फ्यूल इंजेक्ट इसी के थ्रू तो सीआई इंजन मीन्स डीजल इंजन में आपका डीजल को है इंजेक्ट करके अंदर डालते हैं, तो ये भी होगा। बट कार्बोरेटर नहीं रहता, क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्टली एयर और डीजल है उसको अलग अलग भेजना, और कार्बोरेटर का काम क्या, फ्यूल एयर को मिक्स करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोरेटर। ठीक है, ये जो है आपका नहीं होता सीआई इंजन में या डीजल इंजन में। आगे हम देखते हैं द केमिकली करेक्ट स्टोसियोमेट्रिक रेशो फॉर पेट्रोल। तो केमिकली करेक्ट मीन्स ये बनाया गया है, उसमें जो पेट्रोल है उसमें कितने कार्बन कंटेंट है, मीन्स सीटेन का ही बना होता है पेट्रोल, तो वो कितने कार्बन कंटेंट, उसको जलाने के लिए हमको एटॉमिक नंबर के हिसाब से कितना परसेंटेज ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, हमको 1 ग्राम अगर उसमें पेट्रोल है तो उसको 100% जलाने के लिए हमको 14.8 ग्राम एयर चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा आपका डी। इफ़ इन अ डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल। ये आपने बहुत ही कंट्रोवर्सी सुना होगा कि हाँ पेट्रोल इंजन में डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दें तो क्या होगा। कोई बोलते हैं ब्लास्ट हो जाएगा, कोई कुछ और हो जाएगा, कोई स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानते हैं कि कैसे क्या होगा एक्चुअल में। ये होगा कैसे, रन एट लो स्पीड। क्या वो लो स्पीड में चालू तो होगा बट लो स्पीड में रन करेगा क्या? नहीं। इंजन ब्लास्ट होगा? नहीं, ये आगे का स्टेज है, मैं बताऊंगा। रन एट हाई स्पीड, क्या हाई स्पीड से भागने लगेगा? क्योंकि पेट्रोल जल्दी आग लगती है तो जल्दी भागने लगेगा क्या? ये भी नहीं है। रन विथ हाई नॉकिंग मीन्स बहुत ज़्यादा नॉकिंग होगा क्या? तो हाँ सही है। पेट्रोल जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने जाना कि नॉकिंग मतलब किस वजह से हम कम कर सकते हैं। तो उसमें भी ऑप्शन आया था कि कंप्रेशन रेशो को क्या हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसमें भी नहीं। डीजल इंजन में जनरली 22 तक का कंप्रेशन रेशो रहता है, तो इतने में डीजल जो है वो पेट्रोल जो है वो पहले ही बर्न हो जाती है। तो क्या होगा, अगर हम डीजल इंजन में पेट्रोल डाल देंगे तो पहले ही जलना स्टार्ट हो जाएगी, या कुछ अगर पार्टिकल रह गए तो वो जो है वो नॉकिंग जो है कॉज करेगा। ठीक है, जैसे कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेट्रोल का आपका ज़्यादा रहता है, उसके लिए स्पार्क चाहिए रहता है आपको, बिना स्पार्क के वो आग नहीं लगती। जैसे कि आप देखेंगे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो आपका डीजल का है 210 डिग्री है, पेट्रोल का है 247 डिग्री है। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ रहे हैं कि इस पेट्रोल को जलाने के लिए आपको स्पार्क चाहिए ही होगा, बट ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ तो ये आपका नॉकिंग कॉज करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ तो ये सडन किसी भी टाइम पे आपका आग लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो लास्ट वाला रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेन नंबर ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्स
ऑफ इट्स। तो सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर, ये दोनों के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आंख बंद करके आपको इग्निशन क्वालिटी पे टिक करना है, सीटेन नंबर हो या फिर आपका ऑक्टेन नंबर हो। ठीक है, ये दोनों आपको इग्निशन क्वालिटी पे ही वर्क करते हैं। सीटेन नंबर डीजल के लिए होगा, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए होगा। ठीक है, आगे जानते हैं ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन क्या होता है? प्योर ऑक्टेन होता है। तो इसमें ऑक्टेन, जैसे ऑक्टेन नंबर है, सीटेन नंबर, इसको 100 में डिवाइड किया गया है, मींस 0 to 100 में, कि अगर उसमें ऑक्टेन का वैल्यू जो है कितना है, तो ये वैसे ही आइसो ऑक्टेन है, मींस ऑक्टेन ही है ये पूरा। तो इसमें आपका ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। इसी के जगह में हम पेट्रोल ले, यहाँ पेट्रोल में जो नॉर्मल पेट्रोल का अगर आपको पूछा जाए कभी, तो आपको बताना है 85 to 90, ये आपका इंडिया में चलता है इतना ऑक्टेन नंबर का आपका फ्यूल। अगर पावर पेट्रोल की बात करें तो वो जाता है आपका 95 तक, 95 96 तक। भारत पेट्रोलियम की अगर बात करूँ मैं, पावर पेट्रोल जो है वो, जैसे जनरली आपने फ्यूल पंप में देखा होगा, तो पावर पेट्रोल में क्या रहता है, तो पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा रहता है, उसमें नॉकिंग की टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में हाई ऑक्टेन नंबर का डाला जाता है फ्यूल, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशो भी बहुत ज़्यादा रहता है जी। और कंप्रेशन रेशो क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, हमको पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, सेम केस रहेगा आपका सीटेन नंबर के लिए। ठीक है, सीटेन नंबर में अगर कोई सीटेन का कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए और बोला जाए कि हाँ सीटेन में कितना सीटेन नंबर होगा, तो वो भी 100% होगा। ठीक है, बट डीजल में जो है वो आपका 50 के आसपास रहता है। सीटेन जो हम डीजल यूज़ करते हैं वो बहुत ही लो ग्रेड का रहता है अगर देखा जाए तो। इन इंटरनल कंबशन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंड्स फॉर, तो ये आप सब भूल जाओ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, ये होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये आजकल, आज के टाइम पे भी ये आज से 20 साल पहले कुछ स्टार्ट हुआ था, अभी भी ये गाड़ियाँ जो है वो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पे चल रही। मीन्स अगर एक रेल है, यहाँ से अगर एयर निकल रही है तो क्या होता है, ये बहुत सारे इंजेक्टर लगा के रखे हैं, यहाँ पे हम मल्टी पॉइंट में इंजेक्ट कराते हैं। ये एयर जा रही है, यहाँ से एयर जा रही है, और ये फ्यूल हम यहाँ से इंजेक्ट कराते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे भी आप अगर सिंगल करते तो क्या रहेगा, यहाँ पे हो सकता है हाई हो, फिर आगे जाके वो अच्छे से मीन्स मिक्सचर ना बन पाए। तो ये मल्टी पॉइंट पे इसलिए कराते हैं क्योंकि एकदम जो एयर एंटर कर रही है वो अच्छे से फ्यूल का जो क्वांटिटी है सब जगह यूनिफॉर्म हो। द साइलेंसर ऑफ एन IC इंजन, इसमें क्या लिखा है, रिड्यूसेस नॉइस। हाँ भाई, नॉइस रिड्यूस करता है। डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो इंटरनल मैटर है। इंक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इससे भी कोई मतलब नहीं। हैज़ इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी पे भी वो इफ़ेक्ट करता है, कुछ तो करता है, क्योंकि एकदम ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट कुछ करता है वो। ठीक है, बट ये जो फर्स्ट आंसर है रिड्यूसेस नॉइस, ये साइलेंसर क्या होता है आपने बाइक में भी देखा होगा, क्या करता है वो, साइलेंसर हटा देंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा नॉइस करता है। जो बाइक है आपका या जो कार है वो भी एकदम मीन्स एकदम कान में दर्द कर देगा वो। तो ये रहता है आपका IC इंजन। इसके दो ही फंक्शन हैं, मैं आपको नीचे डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइलेंसर ऑफ IC इंजन हैज़ ओनली 2 फंक्शन। एक तो जो नॉइस एमिट हो रहा है उसको कम करता है ये नॉइस को, और आपका टू रिड्यूस रिफाइन हार्मफुल गैस एमिशन, मीन्स गैस एमिशन जो है उसको रिफाइन करके मीन्स क्लीन करके वो एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। तो साइलेंसर का सिर्फ 2 ही फंक्शन, एक नॉइस कम करना, एक हार्मफुल गैस कम करना। कभी आपको सेकंड ऑप्शन पूछ दे या दोनों ऑप्शन पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों आपको माइंड में रखना है। अभी ये रहेगा आपका साइलेंसर का। आगे बढ़ते हैं।
फॉर 4 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर फॉर इवननेस ऑफ टॉर्क इज़। तो फायरिंग ऑर्डर जो है वो बैलेंसिंग के लिए रहता है एक्चुअली, जो सारे सिलेंडर में है वो जो फ्लाई व्हील है, जो इंजन पूरा रोटेट होगा, एकदम ज़्यादा अनइवन मत हो कि एक सिंगल सिलेंडर में 2 बार फायर किया, सेकंड में जाके 1 बार कर रहा है, तो उससे क्या होगा, अनइवन जो है वो पावर जनरेट होगा। मीन्स हमको बहुत ज़्यादा वेट का फ्लाई व्हील लगाना पड़ जाएगा। तो फ्लाई व्हील का जो वेट है वो हमको कम करना है, तो क्या करेंगे, फायरिंग ऑर्डर को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे फायरिंग ऑर्डर को बैलेंस, तो उसका एक ऑर्डर है, ये आपका होता है 1342। ये जो है आपको याद रखना है 1342। पहले फर्स्ट में फायर करेगा, फिर थर्ड सिलेंडर पे, अगर ये 4 सिलेंडर हैं आपके, तो पहले इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा। और इन केसेस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रोक भी हैं जो होते रहते हैं, ठीक है, 1 बाई 1। तो ये आपको याद रखना है फायरिंग ऑर्डर 1342। बट ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, किसी कंपनी में 1432 फॉलो करता है, कई लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं 1243, ऐसे भी करते हैं। बट जनरली जब से ज़्यादा कंपनियां यही फायरिंग ऑर्डर यूज़ करती है 1342, ठीक है। वो उनके जो इंजन डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो बाकी चीज़ों को अगर दूसरे तरीके से एडजस्ट कर लिया तो हो सकता है वो फायरिंग ऑर्डर चेंज कर ले। मोर्स टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड आउट। तो भाई देखो, ये मोर्स टेस्ट हम क्यों करते हैं, स्ट्रोक लेंथ तो हम ऐसे ही नाप सकते हैं किसी का, एमिशन परफॉर्मेंस नहीं, इसके लिए भी नहीं करते, कंप्रेशन रेशो निकालने के लिए ये भी नहीं, हम डायरेक्टली मेजरिंग से निकाल सकते हैं ये दोनों चीज़ें। तो एमिशन परफॉर्मेंस है, इसके लिए आपका कैटालिटिक कन्वर्टर वाला हिसाब रहेगा, ये हम पावर के लिए यूज़ करते हैं। मोर्स टेस्ट, मोर्स को आप हॉर्स से कंपेयर करिए, मोर्स हॉर्स पावर, मोर्स टेस्ट हॉर्स पावर। तो ये पावर को ही हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इस पर हम निकालते हैं इंडिकेटेड पावर या आपका फ्रिक्शन पावर, जो लॉस हुआ है पावर में आपका, वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका आंसर हो जाएगा इंडिकेटेड पावर ए, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, ये हम आपको और डिटेल में बताएंगे। जो ये चैनल है उससे आप जुड़े रहिएगा, बहुत ही नॉमिनल सा फीस है इसमें, हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो, इसलिए बहुत ही जो है लो प्राइस में रखा गया है। इसमें अभी 25% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको जो है वो बिल्कुल इसका बेनिफिट उठाना है। 25% डिस्काउंट है, जो कि आपको बाकी के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। इसका प्राइस भी हमने बेसिक प्राइस भी बहुत ही कम रख रखा है, और बाकी अगर आप दूसरे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे आपको मिनिमम 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे आपको जो कोर्सेज़ की फ़ीस है। हम बहुत ही लो प्राइस पे कर रहे हैं ताकि ये हर एक बंदा इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। कुछ पार्ट टाइम करने वाले कुछ और भी हैं, तो उनको भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। कभी क्या होता है कि आप पढ़ाई कर लिए हैं, आपको कोचिंग के लिए फैमिली से सपोर्ट ना मिले, तो वो भी आप ऑनलाइन के थ्रू हमसे, ये अभी जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर तक, उसमें भी आप जो है वो ले सकते हैं। ये कोर्स का जो वो है आपको 1500 के आसपास ही पड़ेगा। आपका जो कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको मात्र 1500 का पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारा कुछ डिटेल में मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको टेस्ट सीरीज़ भी हम देंगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि उनको जो है कुछ बेनिफिट मिल सके हमारे इस छोटे से जो प्रयास है उससे, और ये सफल भी हो सकेगा अगर आप सबका जो है साथ रहेगा तो, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।
आपका, और ऑल द बेस्ट आपको जेई के एग्ज़ाम के लिए।